मौला अली रजी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं, अल्लाह पाक ने जिन लोगों को तुम्हारी जिंदगी से दूर कर दिया है उनकी फिक्र न करो। अल्लाह वो सब जानता है जो तुम नहीं जानते। अल्लाह की रजा में राजी रहना सीखो तो बेहतर नहीं बेहतरीन मिलेगा इंशाअल्लाह। मौत की तरफ सफर तेजी से जारी है। ना दिन का पता चल रहा है, ना रात का और ना ही साल का। हम सबको सीधी राह पर चलने की तौफीक अता फरमा। मौला अली रजी अल्लाह अन्हो का फरमान है, किसी की अच्छाई का इतना भी फायदा मत उठाओ कि वो बुरा बनने पर मजबूर हो जाए। बुरा हमेशा वो बनता है जो अच्छा बनकर टूट चुका हो। किसी का दिल इतना मत दिखाओ कि वो अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े, क्योंकि टूटे हुए दिल से निकली हुई आह अर्श तक जाती है। अगर ये जिंदगी जाया हो गई तो इस दुनिया में आने का दूसरा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए लौट आइए अपने रब की तरफ, अभी भी देर नहीं हुई है। बस एक कदम उठाइए, बाकी की मंजिल अल्लाह आसान फरमा देगा। मरने से पहले मरने की तैयारी कर लीजिए। जिंदगी एक सफर है, मंजिल नहीं। अपने दिल की बातें अल्लाह से कह दिया करें कि आपके दिल में क्या बीत रही है, आप कितने टूटे हुए हैं और आप कितने थके हुए हैं। यकीन जानिए वो बहुत नरमी और मोहब्बत से सुनता है। इसके आगे बहाए एक एक आंसू दिल को सुकून देते हैं, क्योंकि वही दिलों का राज जानता है। सब्र करने वाला हमेशा वक्त का इंतजार करता है। वो तकलीफ में भी शुक्र अदा करता है। मुश्किलें उसे झुका नहीं सकती, क्योंकि इसका यकीन रब पर होता है। खामोशी में भी वो दुआओं से लड़ता है और आखिरकार कामयाबी पा लेता है। जब किसी जरूरतमंद की आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंचे और तुम उसकी जरूरत पूरी करो, तो फख्र नहीं शुक्र करो उस रब का जिसने तुम्हें इस काबिल बनाया है, जिसने तुम्हें इतना अता किया है कि तुम उसकी मखलूक में तकसीम कर रहे हो। इंसान जब अच्छा सोचता है तो अल्लाह खुद ही रास्ते बना देता है। वो मुश्किलें आसान कर देता है। तुम्हारा रब जिस चीज को तुम्हारे करीब कर दे उसमें हिकमत तलाश करो, और जिस चीज को तुमसे दूर कर दे इस पर सब्र इख्तियार करो। अल्लाह के फैसले को समझना इंसान की अक्ल की बात नहीं है। जब अल्लाह की मर्जी के बगैर इसकी कायनात का एक भी पत्ता हिल नहीं सकता, तो फिर तुम्हारा अल्लाह से बार बार रुजू करना, इससे मांगना बेवजह नहीं है। जो तुम्हारे हाथों में इतनी जान डालता है कि तुम वो दुआ के लिए उठा सको, तो फिर उन उठे हुए हाथों की लाज रखना भी अल्लाह खूब जानता है। जब सब दरवाजे बंद हो जाए, तब भी एक दरवाजा ऐसा है जो कभी बंद नहीं होता। वो दरवाजा अल्लाह का है। वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। बस तुम अल्लाह पर यकीन रखो, क्योंकि जो रब तुम्हें दुख देता है वही रब तुम्हारे लिए बेहतरी का रास्ता भी बनाता है। बस तुम सब्र का दामन ना छोड़ना। हमें नहीं पता कि हमारे गुनाह कितने हैं, लेकिन तेरा करम और बख्शिश हर चीज से बड़ी है। या अल्लाह, हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा दे। बेशक हमारा रब हमें भूलने वाला नहीं है। अगर आज आपके साथ बुरा हो रहा है तो अल्लाह पाक कभी नाइंसाफी नहीं करता। बस आपको इस पर यकीन रखना है और उसके फैसले का इंतजार करना है। जब सब्र करने वाले दर्द से अल्लाह को पुकारते हैं तो वो उनके दिलों को ठंडा कर देता है और उन्हें हर घुटन से आजाद कर देता है। तुम्हारा काम बस दुआ करना है। अल्लाह की मोहब्बत समंदर की गहराइयों से भी ज्यादा गहरी है और उसका रहम आसमानों से भी ज्यादा बड़ा है। वो हर लम्हा तुम्हारे साथ है। तुम्हें बस अपने दिल में यकीन का चिराग रोशन रखना है। जब तुम अल्लाह पर भरोसा रखोगे तो उसकी मोहब्बत और रहमत तुम्हें ऐसे ढांप लेगी जैसे बादल जमीन को अपने साए में ढांप लेते हैं। नमाज कयामत के दिन सबसे पहले पूछी जाएगी, और यही नमाज नूर, लिबास और आग से बचाव का जरिया बनेगी।
अल्लाह पाक हम सबको 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जल्द जज्बाती होना, जल्द गुस्सा करना, छोटी छोटी बातों को दिल पर लेना और जल्द रो पड़ना एक साफ दिल इंसान की निशानी होती है, और ये खूबियां किसी मुनाफिक में नहीं पाई जाती। दुनिया उस वक्त तक रोशन नहीं हो सकती जब तक कि आपके अंदर भी रोशनी ना हो, और ये रोशनी सिर्फ अल्लाह के लगाव से आती है। जब दिल बेसुकून हो तो समझ लें कि गुनाहों ने दिल पर बोझ डाल दिया है। सुकून चाहते हो तो तौबा करो। इंसान की बेचैनी की एक बड़ी वजह यह है कि वो सबको खुश करना चाहता है, लेकिन ना वो खुश होता है और ना ही लोग। लिहाजा लोगों को खुश करने के बजाय अल्लाह को राजी करे, सुकून खुद ही आ जाएगा। का इरादा सच्चा हो और नीयत रब से गुफ्तगू की हो तो उन्हें दौराने नींद भी नमाज फजर की फिक्र रहती है। बेशक नमाज ही बेहतर साथी है, दुनिया से कब्र तक, कब्र से हशर तक और हशर से जन्नत तक। दुनिया की मोहब्बत से अल्लाह नहीं मिलता, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत से दुनिया और आखिरत दोनों मिल जाती हैं। याद रखे, सारी चालाकियां और होशियारियां सिर्फ दुनिया में ही है। दुनिया के शोर में अगर दिल बेचैन हो जाए तो बस आंखें बंद करके अल्लाह से सब कह दिया करो। यकीन जानो, सुकून दिल की गहराइयों तक उतर जाएगा। अल्लाह का जिक्र वो दरवाजा है जहां ना गम रहता है और ना तन्हाई। बस रब की मोहब्बत का नूर छा जाता है, और फिर अल्लाह को याद करने वाले कभी अकेले नहीं रहते। अगर तुम्हें किसी ने कह दिया कि जो तुम मांग रहे हो वो तुम्हें नहीं मिलेगा, तो मांगते हुए ये क्यों भूल जाते हो कि अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वो हर चीज अता करने पर कादिर है। जो मांगते हो वो मांगते रहो इस यकीन के साथ कि अल्लाह ही अता करेगा, और बेशक वो ही देने वाला है। अल्लाह तुम्हारे खौफ, तुम्हारी खामोशियां, तुम्हारे टूटे हुए ख्वाब सब जानता है। वो सिर्फ जानता ही नहीं बल्कि हर मसले को हिकमत से तरतीब दे रहा है, ताकि तुम्हारा दिल मजबूत हो जाए, तुम्हारा ईमान पुख्ता हो जाए। यकीन करो, जो जवानी में तौबा करता है, इबादत करता है और अपने नफ्स को काबू में रखता है, अल्लाह ताला उसे बहुत पसंद करता है। अल्लाह फरिश्तों के सामने फख्र से कहता है, देखो मेरा बंदा जवानी में मेरे लिए गुनाहों से बच रहा है। अल्लाह हमें भी ऐसा बंदा बनने की तौफीक अता फरमाए। जर की नमाज दिन की सबसे बाबरकत शुरुआत है। ये वक्त अल्लाह के करीब होने का खास लम्हा है, जब दुनिया सो रही होती है और रब अपने बंदों को अपनी तरफ बुलाता है। जो फजर की नमाज कायम रखता है वो दिन भर अल्लाह की हिफाजत में रहता है। जिन दिलों में खौफ खुदा होता है वो कभी हराम काम नहीं करते और ना ही अल्लाह को नाराज करते हैं। जब दुनिया सो रही होती है तब अल्लाह अपने बंदों को आवाज देता है कोई मांगने वाला? ये वो लम्हा होता है जब दिल रब के सबसे करीब होता है। उठो, सजदा करो और देखो रब तुम्हें कैसे नवाजता है। यकीनन वो वक्त बहुत करीब है जब तुम्हारा रब तुम्हें खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने उसकी रजा के लिए अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर दिया। जब इंसान मायूसी के अंधेरों में डूबने लगता है तब एक सच्ची दुआ सब कुछ बदल सकती है। अल्लाह वो रब है जो बंदे की हर सरगोशी को सुनता है और दिल के छुपे दर्द को भी जानता है। अल्लाह से मांगने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। अल्लाह कभी तुम्हारी बर्दाश्त की ताकत को नहीं आजमाता, वो तुम्हारे ईमान का इम्तिहान लेता है, और इन्हीं का इम्तिहान लेता है जिन्हें वो अपना दोस्त मानता है। जब सब्र करने वाले दर्द से अल्लाह को पुकारते हैं तो वो उनके दिलों को ठंडा कर देता है और उन्हें हर घुटन से आजाद कर देता है। तुम्हारा काम बस दुआ करना है। जब तुम अल्लाह पर भरोसा रखोगे तो उसकी मोहब्बत और रहमत तुम्हें ऐसे ढांप लेगी जैसे बादल जमीन को अपने साए में ढांप लेते हैं।